हेलो टीम। सो आज दिन बहुत ही अच्छा था मॉर्निंग से। मैंने प्री मार्केट एनालिसिस के ऑडियो में आपको कहा था कि मार्केट जहाँ पर ओपन होने वाला है वो तो है, बट वहाँ पर इनडिसीजन लग रहा था। एंड कंसिडरिंग द हॉलीडे टुमारो कि कल जो 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो यहाँ पर इनडिसीजन होना पक्का है। बट इनडिसीजन मार्केट ने कुछ अलग तरीके से दिखाया आज, एंड ये जो है वो लॉन्ग लिक्विडेशन है। अब मैंने ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं कहा है, ये जो मैंने कहा हुआ है बेस्ड ऑन द मार्केट प्रोफाइल। एंड यहाँ पर दूसरे जो आपको टारगेट रखने थे वो थे सीपीआर है, पीओसी है, जो वर्जिन हमारे पास पड़े थे। यहाँ पर ये वर्जिन सीपीआर है, यहाँ पर भी वर्जिन सीपीआर है, यहाँ पर हमारे पास वर्जिन पीओसी भी अवेलेबल था। ओके, लेट्स गो टू द मार्केट प्रोफाइल चार्ट सो यू कैन क्लियरली सी समथिंग कि यहाँ पर देखो ये वर्जिन सीपीआर ये दोनों है, यहाँ पर भी एक वर्जिन पीओसी है ये वाला। तो मार्केट ने वो सारे टारगेट्स दिए, बट टारगेट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, फॉल करते ही गया है, करते ही गया है, करते ही गया। अब इसका रीज़न क्या है? कोई न्यूज़ है या फिर कुछ और? मेरे पूछो तो मुझे कोई न्यूज़ की कुछ भी पड़ी नहीं है। वाई? बिकॉज आई एम फॉलोइंग द प्राइस एक्शन, आई एम फॉलोइंग द डाउ थियरी, आई एम फॉलोइंग द टॉप मोस्ट कंसेप्ट ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पर जो भी कुछ है हो जाने दो। हाँ, मैंने एक न्यूज़ तो सुना हुआ था, मैंने पढ़ा था कि नोटिफिकेशन आई थी मोबाइल में, तो कि कुछ अदानी के ऊपर कुछ केस बेस कुछ ठुका है, कुछ वैसा केस है या फिर कुछ और है, मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको वो ढूंढना है तो यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज मुझे तो कुछ पड़ी नहीं। बिकॉज एज एन इंट्राडे ट्रेडर हमें न्यूज़ से क्या लेना देना? अगर प्राइस की मास्टरी कर ली है दैन वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। सो यहाँ पर बाद में मार्केट ने फॉल किया ही है। तो अब फाइनली हुआ क्या? अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आंसर हमें यहाँ से कुछ थोड़ा मिल सकेगा, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में भी कुछ है। एंड वो है कि मार्केट ने पहले कल रिजेक्शन दिखाया फ्रॉम द ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर से, एंड आज जो किया वो मार्केट ने पीडीएल ब्रेक भी किया, 20 ईएमए को भी क्रॉस किया, वो तो ठीक था। लेकिन पीडीएल के नीचे एंड ओपनिंग के बाद ये जो फॉल था वहां से ड्रास्टिक फॉल, तो उससे थोड़ा हमें क्लू मिलता है कि आज यहां पर टिपिकल डे होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। मैंने मॉर्निंग में ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? बस मैंने आपको कहा था कि भाई चलो मैं आज जो है वो इनिशियल बैलेंस बन जाने के बाद कुछ ट्रेड करूंगा, मैं उससे पहले ओपनिंग ट्रेड में करने वाला नहीं हूं। एंड उसका मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। वो मैंने आपको एक बात सिखाई है, टेलीग्राम की चैनल में मैंने एक मैसेज भेजा है। गाइस, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, ये चैनल पर पहली बार आए हो, तो नीचे ये टेलीग्राम की चैनल की लिंक होगी, वो ज्वाइन कर लो। ये यूट्यूब की चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपको यहाँ पर जो लर्निंग कंटेंट मिलने वाला है वो कहीं और नहीं मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मार्केट ने फॉल किया। मॉर्निंग में जिस तरह से वॉलेटिलिटी थी, तो उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर टिपिकल डे होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। हाँ, ये आपको पता नहीं भी चल सकता है। क्यों? बिकॉज अगर आपने इनिशियल बैलेंस एंड 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज की सीरीज यूट्यूब पर जो मैंने अपलोड करी है, अगर आप वो अच्छे से नहीं देखी है, उसमें जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, अगर वो आपने नहीं किया है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि भाई चलो यहाँ पर करना क्या चाहिए। ओके, इस तरह की जब भी मूवमेंट आती है तो वहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो वो सीरीज़ है, वो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, टॉप मोस्ट कंसेप्ट है, तो वो आप जरूर से देखिए। ओके, तो यहाँ पर से फॉल फॉल फॉल, इसमें मैं आपको क्या ही एनालिसिस करके दिखाऊँ? हाँ, कुछ भी नहीं है। ऑर्डर फ्लो में भी देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको एक तरफा ही मिलेगी कि भाई चलो, हाँ यहाँ पर मैं वही कहूँगा, हाँ वॉल्यूम है, बट डेल्टा का अगर आप देखोगे तो डेल्टा यहाँ पर एक मिथ जो मार्केट में बनाई गई है कि यू हैव टू लुक फॉर द 40,000 डेल्टा माइनस या फिर पॉजिटिव, जो भी कुछ है, तो 40,000 डेल्टा बैंक निफ्टी में है तो वो ज़्यादा अच्छा है, उस हिसाब से आप ट्रेड करो, अदरवाइज ना करो, लाइक दैट। बट आज मार्केट में सिर्फ यही कैंडल में 40,000 से ज़्यादा का डेल्टा आया है, फिर भी उससे पहले मार्केट ने इतना बड़ा फॉल तो किया। तो इसका रीज़न क्या है? बस डेल्टा के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट को थोड़ी ना डेल्टा की कुछ समझ है, वो तो हमारे लिए है कि भाई चलो ऐसा कोई किसी ने कंसेप्ट बनाया, ऑर्डर फ्लो आया, आपने वो एनालाइज किया, देखा, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग सीखे, एंड दैट्स इट। बट ऐसा कोई फिक्स मत करके बैठो। ये जो फिक्स करते हैं
लाइफ में भी कुछ फिक्स होता है? नहीं होता है, तो मार्केट में कहाँ से कुछ फिक्स होगा? हाँ, तो यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है। ओके, सो 40,000 वगैरह वो सब कुछ देखना छोड़ दो। अगर वैसा आप कुछ सीख रहे हो तो गाइज आप गलत राह पर चल रहे हो, ट्रस्ट मी। ओके, यहाँ पर मिनिमम डेल्टा एंड एक्चुअल जो फाइनल डेल्टा है वो भी आप देखोगे। कल मैंने सिखाया था आपको, ओके, दिखाया था मैंने कि भाई चलो ये दोनों जब सेम होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन रहता है, कॉन्फिडेंस मार्केट में ज़्यादा होता है। तो बस आज वही है ओपनिंग के साथ एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो फाइनल डेल्टा एंड मिनिमम डेल्टा जो है उन दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है। तो वो आपको दर्शाती है कि भाई चलो दिस इज द वेरी स्ट्रांग मूवमेंट। सो आपको उसमें से कुछ कैप्चर करना चाहिए अपने हिसाब से, अगर आप प्राइस को अच्छे से फील कर पा रहे हो तो मैंने जो फील किया था वो तो ठीक है, मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं करना था तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर से मेरी सिस्टम स्टार्ट होती है। तो 10 बजे के आसपास मैंने सिस्टम ओपन करी, यहाँ पर से देखा एंड यहाँ पर मैंने कुछ 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस किया हुआ था। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था इन दिस कैंडल। टेलीग्राम की चैनल में ये ट्रेड अवेलेबल है, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है एक्चुअल टाइम का। 2 मिनट का टाइम था, 2 मिनट से भी कम में मेरा ट्रेड यहाँ पर खत्म हो गया। आई हैव बुक मोर देन 100 पॉइंट ऑफ प्रॉफिट इन द ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा मुझे हो गया एंड दैट्स इट। वहाँ पर एक मैंने आर्टिकल जैसा कुछ लिखा हुआ है, वो आप जाकर पढ़िए, वो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, रियल में सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना ही चाहते हो तो ओके। तो यहाँ पर वो मैंने एक ट्रेड लिया था एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो फाइनल डेल्टा जो है वो 11,200 है, मिनिमम डेल्टा 11,625 है। तो ये भी दोनों क्वाइट सिमिलर है। उससे पहले वाली ये जो कैंडल है उसमें भी अगर आप देखोगे तो वो भी क्वाइट सिमिलर है, 26,000 के आसपास ही है। तो ये भी आपको कन्विक्शन देता है कि भाई चलो हाँ रियली में मार्केट में कुछ तो बेरिशनेस है। तो उसमें से बेरिशनेस में ये मैंने कैप्चर कर लिया। हाँ, मेरा काम जो था वो यही था कि मैं यहाँ से ट्रेड लूँ। बाद में मार्केट ने जो फॉल किया वो मार्केट के ऊपर था, वो मेरे हाथ में नहीं था। मुझे थोड़ी ना मालूम था कि भाई चलो इतनी बड़ी ड्रास्टिक फॉल मुझे मिलेगा। ओके, तो मार्केट ने मुझे वो दे दिया विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे क्या करना चाहिए? एंजॉय करना चाहिए, बुक द प्रॉफिट, दैट्स इट। हैव अ लुक ओवर हियर। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके ये ट्रेड जो मैंने लिया था बस उसका ही हम एनालिसिस करने वाला है। अब यहाँ पर भाई कहाँ पर गया? यहाँ पर रहा। ओके, आपने अगर टेलीग्राम की चैनल में वो स्क्रीनशॉट देखा होगा कि मैंने जो ट्रेड लिया है, एक ही ट्रेड लिया है, वो वाला स्क्रीनशॉट। तो वहाँ पर एक और ट्रेड भी था कि जो मैंने कैंसिल किया था, बट वो यही कैंडल में था, 10:08 वाली कैंडल में। ओके, एक्चुअली वेरी फर्स्ट आई हैव प्लेस एन ऑर्डर बट ड्यू टू दिस वॉलेटिलिटी इट प्राइस के एस्केप्ड। ओके, तो मेरा ऑर्डर वहाँ पर फिल नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने वो ऑर्डर कैंसिल करके एक नया ऑर्डर डाला कुछ यहाँ पर। तो ये वाली प्राइस यहाँ पर मार्केट ने जिस तरह से ये क्या बनाया है, एक बेस बनाया, पोज लिया एंड उसके बाद मार्केट ने फिर से क्या किया है, फॉल किया है। तो यहाँ पर नेकेड चार्ट मैंने देखकर ये एनालिसिस करके यहाँ से ट्रेड लिया था एंड ये वाली कैंडल में कुछ यहाँ पर मेरी एग्जिट हो गई थी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि चलो ऑर्डर फ्लो आपके लिए काम करेगा या फिर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई चलो नेकेड चार्ट एनालिसिस आपके लिए काम करेगा या फिर नहीं करेगा, मार्केट प्रोफाइल आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा। सब कुछ काम करेगा, बट कब? कि जब आप सब कुछ अच्छे से सीखो। ध्यान से ये सुनना, जब आप सब कुछ अच्छे से सीखकर मास्टरी करते हो उसके बाद जाकर आपको कुछ मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। लोग जो गलती करते हैं वो गलतियां यही करते हैं कि भाई चलो कुछ वीडियोस देख लिए, किसी का अच्छे से सुन लिया, बस वही ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। बट वैसा नहीं है, प्राइस को, मार्केट को, ये पूरे के पूरे बिजनेस को अच्छे से समझना पड़ता है, बाद में आप कुछ अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये वाला मेरा ट्रेड था, यहाँ पर एक ट्रेड कर लिया, बाद में मैंने कुछ नहीं किया। भले ही मार्केट ने फॉल किया, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट एंड वो मेरे लिए सफिशेंट है, कोई मुझे रिग्रेट नहीं है। ओके, तो बस आपको भी यही सीखना है। लोग जो करते हैं या फिर आपने भी किया होगा कि आप जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते हो, ग्रीडीनेस में रहते हो। यहाँ पर भी ये 300 पॉइंट से ज़्यादा का एक साथ का फॉल था, बहुत ही बड़ा फॉल। तो काफ़ी सारे लोग ये भी देखकर क्या हो गए होंगे, शॉक हो गए होंगे कि ये क्या हुआ। ऐसी ये जो मूवमेंट है विद इन अ 5 मिनट, ओके, इतना बड़ा फॉल मैंने काफ़ी सारे महीनों के बाद देखा है। हाँ, काफ़ी सारे महीनों के बाद ऐसा फॉल मैंने देखा हुआ है।
तो ये ऐसे फॉल भी मैंने कई बार ट्रेड किए हुए हैं, बट अब मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि उससे पहले ही प्रॉफिट हो जाता है, बरोबर टारगेट डन हो जाता है, तो बाद में क्या करें, अवॉइड ही करना पड़ता है। तो बस सिस्टम क्लोज, उसके बाद कुछ नहीं तो मिस हो जाएगा। ओके, बट ये भी आप सब कुछ देख तो सकते हो, बट यहाँ पर जो होगा वो बहुत ही रिस्की होगा। अब यहाँ पर ये आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने ऊपर के लेवल से फ्रॉम द मंथली सीपीआर के पास ये ट्रेंड लाइन थी, वहाँ पर ये वीकली कैमरिला का R4 भी था। तो मार्केट ने कुछ यहाँ पर से कल रिजेक्शन किया, सीपीआर के नीचे भी क्लोज किया। तो अगर हम मंथली के हिसाब से देखें तो मार्केट ने वहाँ से फॉल करके मंथली DS3 एंड फाइनली टू द मंथली DS4। अब मंथली DS4 के पास हमारे पास एक स्विंग लो भी बना हुआ है। तो यहाँ पर से मार्केट क्या कर रहा है, कुछ कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैंने आपको एक बात सिखाई है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, फ्री में नहीं कही है एंड कहने भी नहीं वाला हूँ, बिकॉज प्रीमियम है तो रखना पड़ता है। तो ब्रेकआउट तो हुआ है, बट यहाँ पर से हमें अब क्या करना चाहिए याद करो। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ब्रेकआउट किस तरह से हम जज करें। ओके, मैंने आपको हिंट दे दी क्या देखना है, तो आप वो अच्छे से थोड़ा एनालाइज करके अपने हिसाब से थोड़े ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना, अदरवाइज ट्रेड मत करना। ओके, ब्रेकआउट है, किसका ब्रेकआउट है, ट्रायंगल का। अब ये ट्रायंगल तो है, बट ट्रायंगल से पहले क्या है, दूसरा एक राइज भी है। तो यहाँ पर ये क्या है, कुछ हम पीनट भी कह सकते हैं, बट पीनट हो या फिर ट्रायंगल हो, ब्रेकआउट जिस साइड भी होता है हमें ट्रेड लेना चाहिए, टारगेट ट्रायंगल का रखना चाहिए। बट ब्रेकआउट को किस तरह से देखना है, कौन सा ब्रेकआउट अच्छा है कौन सा नहीं है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉल्स ब्रेकआउट। ओके, तो यहाँ पर आपको वो थोड़ा आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा बड़ी पोजीशन यहाँ पर मत बनाओ। मैंने आपको ये व्हाट यू टू लुक फॉर द 2023, हाँ, बैंक निफ्टी में 2023 में क्या क्या हो सकता है, मार्केट आपको किस तरीके की मूवमेंट दिखा सकता है, वैसा एक वीडियो मैंने आपको बनाकर यूट्यूब में शेयर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी गलती तो नहीं है। ओके, तो फिर से ये यूट्यूब की चैनल पर जाइए। ओके, वहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पर आपको एक बात मिलेगी एंड वो होगी बैंक निफ्टी आउटलुक फॉर द 2023। तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है कि बैंक निफ्टी ये पूरे के पूरे साल के लिए फॉर द 2023 ओके किस तरह से मूवमेंट करेगी, कहाँ पर जाएगी, तो हमें वहाँ पर कौन सी मूवमेंट्स मिल सकती है, तो सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप वो वीडियो अच्छे से देखो ही देखो। सो दिस इज इट फॉर द टुडे। काइंडली लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कुछ भी अच्छा लगा है या फिर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट भी कर दो यार। ओके, एंड टेलीग्राम की चैनल भी ज्वाइन कर दो, ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।